कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी। और ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता तो ये एंड्रॉइड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एंड्रॉइड वाइफ्स एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज कर रहे थे। इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसा ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड्स को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरियन उसे कहता है कि उसे उसकी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मैरिडिथ के जैसा प्यार करेगी। विलियम इस नई मैरिडिथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मैरिडिथ के हावभाव थोड़े अटपटे थे क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मैरिडिथ कहकर बुलाती है। विलियम मैरिडिथ को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मैरिडिथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स करने के बाद भी नर्वस था। वो मैरिडिथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैरिडिथ इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है, जिससे कि वो दोनों मजे में रात गुजार सकें। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोएं, पर मैरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहां जाकर उसे रियल मैरिडिथ का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मैरिडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मैरिडिथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉइड्स किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड्स को वापस कंपनी में लेकर आए। जब वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम उस एंड्रॉइड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शॉक कॉलर को निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिसे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहां एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मैरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविटर ईडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मैरिडिथ का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। मैरिडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले कि मैरिडिथ उससे और कुछ पूछ पाती वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप्ड हुई एंड्रॉइड वाइफ्स को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है, जहां पर अब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लेडी नाम की एंड्रॉइड वाइफ्स उसे उंगलियों के इशारे करके चिढ़ाती है। विलियम को यहाँ पता चलता है कि ओली और लेडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाकर कदम उठा रही हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मैरिडिथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो ईडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। ईडो मैरिडिथ को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को ना देखते हुए वो हैरान हो जाती है क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर ईडो मैरिडिथ की मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मैरिडिथ एक तकिए पर उस मास्कमैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने जाती है। रास्ते के बीचों बीच लूजी को खड़ा देखकर
वो उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। जब मेरेडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। कुछ समय बाद मेरेडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वहाँ पर खुशगवार यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मेरेडिथ की जगह मैं कहती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। मेरेडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मेरेडिथ बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी मेरेडिथ अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर वो रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम की रियल वाइफ मेरेडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरेडिथ ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरेडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मेरेडिथ को उसकी मेमोरीज की फाइल्स दिखाने लगता है, जिसमें से मेरेडिथ एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और ईडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है जहां मेरेडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन विलियम की जगह वो उस मास्क मैन को देखती है जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरेडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मेरेडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंकाता है। विलियम के सोते ही मेरेडिथ रियल मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। ऐसी ही एक पुरानी वीडियो में मेरेडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है जिसमें उसे एक किडनैप्ड एंड्रॉइड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप्ड एंड्रॉइड वहाँ पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉइड वाइफ को रिप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि उसके साथ जाने की बजाय वो मरना पसंद करेगी और इतना कहते हुए खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरेडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरेडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्कैर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मेरेडिथ उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया। उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे जिनमें बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है।